जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल जीके डोज विद अभी। इस वीडियो में बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्ज़ाम के बारे में। बीपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें आपका जो रिजल्ट है कब जारी किया जा सकता है। बीपीएससी 40% से कम अंक पर जो रिजल्ट बना है, एक हेड टीचर का जो आपका रिजल्ट आया था उसमें या तो वो गलती से रिजल्ट दिया गया है और या तो है कुछ नियमों में बदलाव हुआ है। और अगर बीपीएससी के नियम में बदलाव हुआ है तो ये टीआरई 3 पर भी इसका असर पड़ेगा। इसके अलावा हम बात करेंगे टीआरई 3 रिजल्ट डेट कन्फर्मेशन पे। सेफ स्कोर प्राइमरी हो 6 to 8 हो, 9th टीजीटी या 11th 12th पीजीटी हो, कट ऑफ 48 55 60 65 और कितने अंक पर जो है डीवी की तैयारी आप कर सकते हैं, इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। साथ ही कमेंट में आप यह जरूर बताइएगा कि आपके कितने अंक बन रहे हैं, किस सब्जेक्ट से हैं और किस मतलब कैटेगरी में आप आते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो मैं आपको बता रहा था कि बीपीएससी हेड टीचर का जो एक रिजल्ट आया है, इसमें आप अगर देखिएगा तो ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ है वो 48 दिया गया है। लेकिन आपको मैं एक पहले इसका नोटिफिकेशन दिखाता हूँ और इसका सीधा असर जो है आपके टीआरई 3 पर भी पड़ेगा। आपने देखा होगा टीआरई 3 हो या बीपीएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी में जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन रहता है, न्यूनतम अर्हतांक की बात कही जाती है। अब इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है कि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार के संकल्प ज्ञापांक संख्या 2374 दिनांक 16/7/2007 एवं पत्रांक 6706 दिनांक 1/10/2008 के अनुसार लिखित परीक्षा में शामिल सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार के लिए 36.5, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति महिला तथा दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 32%। तो अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस का कितना होना चाहिए, सामान्य वर्ग के बराबर ही रखा जाता है उसको भी, तो यानी उसमें भी जो है 40% अंक होना चाहिए था, न्यूनतम अर्हतांक। अब जो यहाँ पर जो रिजल्ट बना है देखिए, ईडब्ल्यूएस में कितना है, 48 मार्क्स, या कितने में से है, 150 में से है। अब यहाँ पर आपको सोचने वाली बात है, अगर 40% आप निकालिएगा 150 का तो यह कितना हो जाएगा। आप अगर यहाँ पर कैलकुलेट करके देखिएगा, एक जीरो से एक जीरो यहाँ गया, एक जीरो से एक जीरो यहाँ गया, यानी 60 अंक हो जाता है। लेकिन कट ऑफ कितना दिया गया है, 48। तो या तो ये मिस्टेक बाई मिस्टेक है कि कट ऑफ हो सकता है 48 ना हो, 60 से अबव हो, और या तो अगर ये 48 पे कट ऑफ बना है तो कहीं ना कहीं इसका मतलब ये है कि नियमों में कुछ ना कुछ बदलाव हुआ है। क्योंकि नियम तो ये कहता है कि 40% न्यूनतम अर्हतांक चाहिए, लेकिन यहाँ तो सिलेक्शन आप देखिए ईडब्ल्यूएस का 48 से बिलो पे हुआ है। तो ये मतलब 60 अंक से बिलो पे हुआ है, यानी 40% से कम अंक पर भी सिलेक्शन हो गया है। तो अगर ऐसा होता है तो ये टीआरई 3 में भी किया जाएगा। ऐसे सब्जेक्ट जो आपने देखे हैं, पीजीटी के बहुत से सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें अभ्यर्थी जो है बहुत कम रहते हैं और उसमें जो है आपने 39 पर भी सिलेक्शन देखा है। तो ऐसे करके हो सकता है वहाँ भी। तो कहीं ना कहीं या तो एक दो दिन में बीपीएससी इसको स्पष्ट कर देगा कि ईडब्ल्यूएस में क्या सही में 48 पे रिजल्ट बना है, और अगर 48 पर रिजल्ट बना है तो ये 40% वाला जो चीज़ था कि न्यूनतम अर्हतांक 40% है, ये कहीं ना कहीं इसको जो है बदल दिया गया है। अब आगे बात करते हैं। देखिए आपका जो ये रिजल्ट के बारे में जो मैं बता रहा हूँ कि डेट कन्फर्मेशन। अब ये देखिए, जो आपका बिहार प्रधान शिक्षक था, इसका रोस्टर कब आया था, 25 अक्टूबर को आया था। और आपका जो बीपीएससी हेड टीचर का जो आया था वो 18 अक्टूबर। और रिजल्ट इन दोनों का कब आ गया, 1 अक्टूबर को। यानी अगर देखा जाए तो रोस्टर आने के बाद एक हफ्ते यहाँ और 10-12 दिन यहाँ। इसी हिसाब से अगर आप देखिएगा बीपीएससी टीआरई 3 के बारे में, तो पीआरटी का रोस्टर हो चुका है, 6 to 8 11 12 इन सभी का रोस्टर जो है 5 नवंबर तक कहा गया है कि पूरा करके बीपीएससी को दे दिया जाएगा। 4 दिन के बीच में छुट्टी भी है छठ को लेकर। तो यानी कि यहाँ पर 10 दिन और अगर मान लीजिए तो 20 नवंबर के आसपास जो है आपका रिजल्ट की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी। मतलब प्रक्रिया शुरू होने का मतलब है कि रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले जो आपका रिजल्ट दिया जाएगा वह पीआरटी का दिया जाएगा। पीआरटी का जो है 20 नवंबर के आसपास जो है रिजल्ट शुरू हो जाएगा। उसके बाद आपका जो है 6 to 8 का, 9th 10th का और 11th 12th का। और ऐसा कहा जा रहा है कि जो आपका रिजल्ट है इन चारों का जो है यह 25 नवंबर से जो है पहले पूरा कर दिया जाएगा। बीपीएससी आयोग के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा था कि उनको रोस्टर मिलने के बाद 10 से 12 दिन चाहिए। तो अगर 5 नवंबर को रोस्टर मिल जाता है
और 4 दिन छुट्टी है, तब भी जो आप उम्मीद कर सकते हैं कि 20 नवंबर के आसपास जो है आपका रिजल्ट आना जो है ये शुरू हो जाएगा। रिजल्ट के बारे में ये अपडेट है आपके लिए। अब अगर हम कट ऑफ की बात करें तो देखिए आपके स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे ये टीआरई 1 का कट ऑफ था। टीआरई 1 में अगर आप देखिएगा तो 1 to 5 में भी अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा कट ऑफ नहीं था, यूआर का 67 था। और जो आरक्षित वर्ग है जैसे एससी फीमेल, एसटी फीमेल, इनका जो है न्यूनतम अर्धांक 39 मार्क्स पे सिलेक्शन हुआ है। और बहुत जगह तो आपने देखा होगा कि एनए किया गया है, मतलब कि उसमें अभ्यर्थी ही नहीं मिले। और सिर्फ पीआरटी नहीं, अगर आप इसका देखिएगा टीजीटी में देखिए, टीजीटी में भी अगर आप देखेंगे यहाँ पर 9-10 में, तो यहाँ पे हिंदी में 55 यूआर का सिलेक्शन हुआ है, बंगाली का 52 पे 58, उर्दू संस्कृत का 67, 70 और ज़्यादातर अगर आप आरक्षित वर्ग का देखिए या तो 39 पर सिलेक्शन हो गया है जिसका 39 आया है, या एनए यानी कि स्टूडेंट ही नहीं मिले हैं। टीजीटी में ये मैं 9-10 की बात कर रहा हूँ। और पीजीटी का अगर आप कट ऑफ देखिएगा तो अधिकतम आपको एनए मतलब कि अभ्यर्थी ही नहीं थे। और ज़्यादातर सब्जेक्ट में यूआर का कट ऑफ भी देखिए 39 पे। हिंदी में पीजीटी में जो है हिंदी का कट ऑफ अगर 39 जा रहा है यूआर का, तो आप समझ सकते हैं कि उस समय कैसे सिलेक्शन हुआ था, क्योंकि अभ्यर्थी कम थे। तो सिर्फ पास करने वालों को जो ही है यहाँ पर रिजल्ट दे दिया गया। उर्दू में 42, इंग्लिश का 61, 41 संस्कृत, 66 बंगाली, और बाकी देखिए केमिस्ट्री में 39, इकोनॉमिक्स में 44, 40 ज्योग्राफी में 39, और जो आरक्षित वर्ग है उसमें जो है 39 पर ही सिलेक्शन हो गया है। मतलब अधिकतम पीजीटी में देखा जाए तो या तो एन है या तो 39 पर सिलेक्शन हो गया है। कहने का मतलब ये है कि टीआरई 1 का जो कट ऑफ था वह काफ़ी कम था, लेकिन वहीं अगर आप टीआरई 2 को देखिएगा तो टीआरई 2 का जो है कुछ विषयों में कट ऑफ हाई गया था, खासकर पीआरटी, क्योंकि यहाँ पर सीटें जो हैं बहुत कम थी, तो इसीलिए जो है पीआरटी का कट ऑफ ज़्यादा गया। अब आप जो पूछ रहे होंगे, आपके मन में जो लगातार प्रश्न जा रहा है कि टीआरई 3 का कट ऑफ क्या रहेगा, तो देखिए हमने जो आपको कट ऑफ बताया हुआ है, टीआरई 3 में भी सीटें जो हैं वो 87,774 सीटें हैं। 1-2 दिन में जो रोस्टर वाली चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी, तब आपका सभी चीज़ किस विषय में कितनी सीटें हैं वह भी स्पष्ट हो जाएगा। टीआरई 3 का जो कट ऑफ है यह टीआरई 1 से अधिक रहेगा, टीआरई 2 से लेकिन कम जाएगा। लेकिन साथ ही यह भी आपको समझना है, जो आरक्षित वर्ग है एससी फीमेल, एसटी फीमेल, खासकर फीमेल कैटेगरी में, उनका अधिकतम सब्जेक्ट में जो है अगर पासिंग मार्क्स जो है उससे 5 नंबर आप अधिक ले लेते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और बाकी जितने भी वर्ग हैं, चाहे वह यूआर हो, यूआर फीमेल हो, या फिर आप बात करें ईडब्ल्यूएस का, ईडब्ल्यूएस फीमेल का, बीसी या फिर ईबीसी, इन सभी वर्गों का, सभी विषयों का जो भी कट ऑफ है वह मैं जो लाइव आता हूँ उसमें आप जो है पूछ लीजिएगा। उसमें सभी विषय का, चाहे आप मतलब कि सिर्फ ये नहीं कि पीआरटी का, पीआरटी हो, 6 to 8 हो, 9-10 हो, 11-12 हो, सभी वर्ग और सभी विषय का जो कट ऑफ है जब हम लाइव आएंगे तब उसमें बता देंगे। क्योंकि अगर मैं वीडियो में 1 से लेकर 12 तक बताना शुरू कर दूँ एक एक सब्जेक्ट का, तो कम से कम 3-4 घंटे का वीडियो हो जाएगा। तो लाइव सेशन में जब मैं आता हूँ तो आप लोग जो है अपने कमेंट के हिसाब से पूछ सकते हैं। वहाँ पे मैं आपको कट ऑफ भी दिखा देता हूँ कि कितना रह सकता है, अनुमानित कट ऑफ किस आधार पर मैं बता रहा हूँ। तो लाइव में ज़रूर जुड़ जाइएगा। रोज़ाना जो है शाम को मैं 6:30 बजे के आसपास जो है लाइव आता हूँ। वहाँ पर आप अपने अगर डॉक्यूमेंट से संबंधित भी कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। तो ये थी पूरी जानकारी। अच्छी लगी हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।